कहानी का नाम है चार अंग्रेजन जेठानियों के एक काली देवरानी। एक गांव में एक मुखिया था और उसके 5 बेटे थे, जिसमें से एक छोटा बेटा था और 4 बेटे उससे बड़े थे। तब मुखिया और उसके पत्नी मुखियाई ने ये डिसाइड किया कि हम अगर अपने चारों बेटे को शहर में पढ़ने को भेजेंगे तो हमारा सिर ऊंचा हो जाएगा। लेकिन मुखियाइन बोली, ठीक है, हम अपने छोटे बेटे को छोड़कर अपने चारों बड़े बेटे को शहर में भेज देते हैं पढ़ने के लिए। मुखिया ने बोला, ठीक है, अगर हमारा छोटा बेटा हमारे साथ रहेगा तो हमारा काम धाम संभालेगा और जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसे भी हम शहर में भेज देंगे पढ़ाई करने के लिए। 7 से 8 साल बीत गए और मुखिया के चारों बेटे घर वापस आए। चारों लड़के ने अपने माँ को आवाज़ लगाए दरवाज़ा पर। बोले, माँ, दरवाज़ा खोलो। मुखियाइन जैसे ही दरवाज़ा खोली, उसके चेहरे के रंग उड़ गए। मुखियाइन ने बोली अपने चारों बेटे से कि ये चारों लड़कियां कौन हैं, इतना छोटा छोटा कपड़ा पहन रखी है। तो उसके चारों बेटे ने बोला, माँ, ये चारों आपकी बहुएं हैं और ये अंग्रेजन लड़कियां हैं। फिर चारों लड़कियां ने बोली, अम्मी जी, आप हमें गृह प्रवेश दे दो। लेकिन मुखियाइन ने बोली अपने चारों बड़े बेटे को कि मैं तुम लोगों को शहर में इसलिए भेजी थी कि तुम लोग पढ़ाई करो, अपने माँ बाप का सिर ऊंचा करो, लेकिन तुम लोगों ने तो हमारा सिर झुका दिया। फिर मुखिया वहाँ पर आए और बोले, अब समझाने का क्या फ़ायदा, जब हमारे चारों बेटे ने अपने पसंद की शादी कर लिए है तो और अब हम अपने छोटे बेटे पर ध्यान देना चाहिए, उसका भी शादी कर देना चाहिए क्योंकि वह अब जवान हो गया है। मुखिया और उसकी पत्नी मुखियाई ने मिलकर अपने छोटे बेटे का बहुत ही धूमधाम से शादी करा दिए एक गरीब घर की लड़की से। शादी होने के बाद गेट पर चारों अंग्रेजन लड़कियां खड़ी थी अपने देवरानी को देखने के लिए। देवरानी ने जैसे ही अपना घूंघट उठाई तो चारों अंग्रेजन लड़कियां उसको देखकर उसका मजाक बनाने लगी और बोली कि इतना काली लड़की से कौन शादी करता है। माँ, आप लोगों को मेरी जैसी लड़कियां नहीं मिली थी शादी के लिए। फिर मुखियाइन ने बोली, ये लड़की काली ज़रूर है लेकिन तुम लोगों से ये ज़्यादा संस्कारी है। ऐसे ही बातें करते करते उसका गृह प्रवेश हुआ। फिर कुछ दिन बाद वह काली दुल्हन मुखियाइन को अपने कामों से इम्प्रेस कर दी और अब मुखियाइन बोली कि आज से तुम इस घर की मालकिन हो, आज से तुम इस घर को संभालोगी, ये लो पूरे घर के चाबी। ये देखकर चारों अंग्रेजन लड़कियां बहुत ही लाल पीला हो गई और बोली, सासू माँ ऐसे कैसे कर सकती है, अपने सारे घर का चाबी इस काली लड़की को कैसे दे सकती है, और हम यहाँ बहुत दिनों से इस घर का बहू के रूप में रह रहे हैं, हमें तो कभी नहीं दिया। ये काली लड़की तो हम लोगों से भी ज़्यादा चालाक है, इसका कुछ न कुछ करना पड़ेगा। फिर चारों अंग्रेजन लड़कियां उस काली लड़की को गलत साबित करने पर लग गई। वो काली लड़की जब खाना बनाती तो चुपके से वो अंग्रेजन लड़कियां उसके खाने में कभी नमक तेज कर देती तो कभी मिर्ची ज़्यादा डाल देती। उसके बाद मुखियाइन उस काली लड़की पर गुस्सा हो गई और बोली,
तुमसे तो अच्छा ये अंग्रेजन की लड़कियां है, कम से कम ये खाना तो बना लेती है। फिर चारों अंग्रेजन लड़कियां यह बातें सुनकर बहुत ही खुश हो गई और चारों बातें कर रही थी कि कैसे उस काली लड़की को हम फंसा दिए। इतने में ही उन लोगों की सास वहाँ पर आ गई, उन लोगों की सारी बातें सुन ली और बोली, तो तुम लोग हो मेरे काली बहू को गलत साबित करने वाली। चारों अंग्रेजन लड़कियां को उसके सास ने बहुत बोली और डांटी और बोली कि आज से तुम लोग मेरी काम धाम सब करोगी, लेकिन तुम लोगों को इस घर का चाबी कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम लोग झूठे मकार हो। तुम लोगों से अच्छा ये काली लड़की है जो गांव से बिलोंग करती है।